ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सच्चाई की दस्तक है। ये कहानी है उस जज्बे की जो हालात से नहीं डरता, जो झुकता नहीं, बस लड़ता है। सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। कभी कभी मैं सोचता हूं, जब हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। जब हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए। जब हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। याद करिए, जब हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गईं। याद करिए कि जब हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए। याद करिए कि हमारे हाथ में जब म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए। आखिर क्या उम्मीद करते हैं आप हमसे? आपने हमारे हाथ में साइंस दिया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। बात अब कहता हूं शमीम भाई, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है चचा, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हो। बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। एक रंग काला भी होता है। ये हमारी जिंदगियों का काला रंग है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि हमारी इन मासूम नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानिए। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दर्द बोल रहा है। मैं बहुत रोया था इस नज्म को कहते हुए। कई दिन तक बहुत उदास रहा इस नज्म को कहते हुए। पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी अंदर से बहुत टूट सा जाता हूं कि हमें ये भी बोलना पड़ रहा है कि बुद्दों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो। बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है। हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों। इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर वीडियो ने दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और ऐसी सच्ची बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ हमारी ताकत है।